हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने जो है ऑर्डर 21 तक जो ट्रिक्स के थ्रू कैसे जो है ऑर्डर सीक्वेंस में हम लर्न कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर्स के ऊपर भी कई बार जो है क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं। जुडिशरी में जब हम देखते हैं तो उसमें ऑर्डर नंबर पूछ लिया जाता है, तो वो हमारे बहुत काम आता है। और उसको याद करना या फिर मगअप करना, उससे कई बार हेल्प नहीं होती है। एक स्टोरी के थ्रू या किसी ट्रिक के थ्रू अगर हम लर्न करते हैं तो हमें ज़्यादा देर तक जो है वो रिटेन रहती है। ठीक है, जैसे ही हम ये कंप्लीट कर लेते हैं, आज हम जो है ट्रिक्स लेके आए हैं वो टिल ऑर्डर 46 लेके आए हैं। ठीक है, क्योंकि उसके बाद के जो ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर 47 ऑर्डर फ्रॉम ऑर्डर 48 ऑनवर्ड्स, वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आप ज़रूर बताइएगा कि आप क्या रूल्स से रिलेटेड भी अगर ट्रिक्स चाहते हैं, कैसे जो हम रूल्स को ईजिली लर्न कर सके, कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स रहेंगे सीपीसी के। क्योंकि सीपीसी में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सेक्शन जो है वो सबको याद हो जाते हैं। जो चीज़ सबसे डिफ़िकल्ट पड़ती है, जो सबसे हार्ड लगती है हमें, वो ऑर्डर्स ही होते हैं। और जनरली हम हर लॉस पढ़ लेते हैं, लेकिन हम ऑर्डर से जो है बहुत ज़्यादा डरते हैं। ठीक है, तो हमें ऑर्डर्स पे जो है कैसे कमांड बनानी है वो जो है हम देखेंगे। ठीक है, तो हमने छोड़ा था 21 पे। 21 के बाद जो है जो स्टार्ट होती है वो 22 से। तो 22 में ये बताया गया है कि जैसे कि आपने मान लो कि शादी हुई, शादी के बाद जो है आदमी इंसॉल्वेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसको शॉपिंग वॉपिंग बहुत करानी पड़ती है, अलग अलग जो है उसको पेमेंट बहुत करनी पड़ती है, तो वो बंदा बेचारा जो है इंसॉल्वेंट हो जाता है। जब इंसॉल्वेंट हो जाता है तो इसी कारण जो है वो उसकी डेथ भी हो जाती है। दिस इज़ ओनली फॉर लर्निंग पर्पस, डोंट टेक इट अदरवाइज। ठीक है, तो डेथ, इंसॉल्वेंसी एज वेल एज जो है मैरिज, इनसे रिलेटेड जो है उसका इफेक्ट क्या होगा वो दे रखा है ऑर्डर 22 में। जब डेथ हो गई उसके बाद आप सूट जो है क्या करेंगे, सूट आगे तो कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो विड्रॉ करिए। विड्रॉ के बारे में बता रखा है ऑर्डर 23 में। जब विड्रॉ आपने कर लिया उसके बाद जो है आपका केस तो चला था कोर्ट में। अब कोर्ट का जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है और रिसोर्सेज भी वेस्ट हुए। रिसोर्सेज वेस्ट मतलब पेमेंट तो आपको करनी पड़ेगी, पेमेंट इन कोर्ट, उसके बारे में बता रखा है ऑर्डर 24 में। अब पेमेंट हो गई, कोर्ट को लगता नहीं है कि आप जो है पेमेंट दे पाएंगे, या फिर कोर्ट को लगता है आप पे भरोसा नहीं है कि आप पेमेंट देंगे, तो उसके लिए वो सिक्योरिटी लेते हैं। सिक्योरिटी के बारे में दे रखा है हमें ऑर्डर 25। अब आपसे सिक्योरिटी भी ले ली, फिर भी जो है आपने नहीं दिया, तब आपके घर पे जो हम लोग कमीशन भेजेंगे। कमीशन के बारे में जो है वो बता रखा है ऑर्डर 26। अब 26 भेज दिया, कमीशन भेज दिया। कमीशन मतलब पावरफुल चीज़ आई है, और सरकार भी क्या होती है, पावरफुल होती है। तो सूट बाई और अगेंस्ट जो है उसके बारे में बता रखा है ऑर्डर 27 में। ठीक है, अब जो मिलिट्री मैन होते हैं, जो एयरफोर्स में होते हैं, जो नेवी में होते हैं, वो भी तो सरकार का पार्टी होते हैं। तो सूट बाई और अगेंस्ट मिलिट्री मैन, नेवल फोर्सेस नेवल मैन एज वेल एज एयरमैन, उनके बारे में बता रखा है ऑर्डर 28 में। अब सरकार से कम पावरफुल, लेकिन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पावरफुल जो है बड़े बड़े कॉरपोरेशंस होते हैं, तो उनके खिलाफ सूट बाई और अगेंस्ट कॉरपोरेशंस जो है उसके बारे में जो है हमें बता रखा है ऑर्डर 29 में। कॉरपोरेशन से जो छोटे आते हैं फर्म्स के बारे में बता रखा है हमें ऑर्डर 30 में। फर्म से छोटे आते हैं एग्जीक्यूटर्स, ट्रस्टीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, उनके बारे में जो है हमें बता रखा है 31 में। और सबसे छोटे कौन आते हैं, सबसे छोटे आते हैं माइनर्स। तो सूट बाई और अगेंस्ट माइनर्स जो होते हैं वो आते हैं ऑर्डर 32 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। फिर उसके बाद चलो माइनर का नेक्स्ट गार्जियन तो होता है, लेकिन गरीबों का कोई नहीं होता। गरीबों मतलब इंडिजेंट का कोई नहीं होता। तो सूट बाई इंडिजेंट पर्सन ऑर्डर 33। अब वो बंदा जो है इंडिजेंट या गरीब बना कैसे बना, क्योंकि उसने जो है बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें मॉर्टगेज की, मतलब गिरवी रखाई। तो सूट अगेंस्ट मॉर्टगेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि दे रखा है ऑर्डर 34 में। अब एक जो है अलग से बंदा आता है, स्पेशल बंदा आता है, वो कहता है कि मुझे जो है केस में, सूट में कोई इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है, मुझे इन्वॉल्व मत करो, लेकिन मैं तुम्हारा जो है जो चीज़ गिरवी रखी थी, जो मॉर्टगेज रखी थी, वो मैं तुम्हारा जो है फ्री करवा दूंगा। ठीक है, तो मतलब इंटरप्रेटर सूट के उसको जो है सूट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उसके लिए ऑर्डर 35। अब ये बंदा जो है जिसने इंटरप्रेटर सूट फाइल किया है, अब ये बंदा काफ़ी स्पेशल बंदा है, काफ़ी स्पेशल केस है, तो स्पेशल केस के लिए है ऑर्डर 36। अब स्पेशल जो बंदे होते हैं या स्पेशल चीज़ें होती है, उनके लिए तुम टाइम वेस्ट करते हो या फिर टाइम जल्दी जल्दी जो है उनके लिए चीज़ें करते हो। तो जल्दी चीज़ें करते हो मतलब समरी वे में करते हो, तो समरी प्रोसीजर के लिए जो है वो दे रखा हमें ऑर्डर 37 में। ठीक है, समरी प्रोसीजर हो गया। अब उसके बाद हमें पता चला ऑर्डर 38 में कि जो स्पेशल बंदा बन के आया था वो असल में झूठ बोल रहा था। तो अब वो झूठ बोल रहा था तो क्या करो,
उसके खिलाफ कोई एक्शन लो। एक्शन कैसे लोगे? अरेस्ट कराओगे, अटैचमेंट कराओगे बिफोर जजमेंट। उसके साथ साथ तुम क्या कराओगे? इंजेक्शन कराओगे। अरेस्ट एंड अटैचमेंट हो गया ऑर्डर 38 में, इंजेक्शन हो गया 39 में, और साथ ही साथ जो है लास्ट में तुम रिसीवर भी अपॉइंट कर दोगे, वो हो गया ऑर्डर 40 में। तो ये तो हो गई ऑर्डर 40 तक। अब उसके बाद जो आते हैं 41 से लेकर आगे की जो ऑर्डर्स है उनको जो है लर्न करने की क्या ट्रिक है वो हम अभी जो है देखेंगे, ठीक है। अब अगर तुमने सेक्शंस अच्छे से पढ़े हैं, सेक्शन तुम्हें याद हो चुके होंगे, तो जो 96 उसमें दे रखा है अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑर्डर है वो ऑर्डर 41, उसके 4 सेक्शन छोड़ के आता है 100, सेक्शन 100, जिसके बारे में बता रखा है सेकंड अपील के बारे में। और 41 के अगला ऑर्डर आता है, वो आता है ऑर्डर्स फ्रॉम अपीलेट ऑर्डर्स, ठीक है, अपीलेट डिक्रीज, उसके लिए ऑर्डर 42। फिर 100 के 4 और छोड़ के आता है अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स, मतलब 104। और वैसे ही ऑर्डर 43 में आता है अपीलेबल ऑर्डर्स या ऑर्डर के अगेंस्ट अपील, ठीक है। और उसके बाद जो अगला आता है वो आता है अपील्स टू सुप्रीम कोर्ट, जो कि सेक्शन है 109, और सॉरी उसके पहले जो एक ऑर्डर आता है जिसको हम कहते हैं अपील्स बाय इंडिजेंट पर्सन। तो जैसे ऑर्डर 33 है बाय सूट बाय इंडिजेंट पर्सन, वैसे ही ऑर्डर 44, 33 में वो सूट फाइल करेंगे, 44 में वो अपील फाइल करेंगे। 109 में, सेक्शन 109 में जो है हमें बता रखी है अपील्स टू सुप्रीम कोर्ट, वैसे ही जो है ऑर्डर 45 में जो है हमें बता रखी है अपील्स टू सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। फिर आता है पहले रेफरेंस जो कि ऑर्डर 46, और फिर आता है रिव्यू, ठीक है। रेफरेंस में एफ पहले आता है वी से, इसलिए रेफरेंस पहले आएगा, और उसके बाद आएगा रिव्यू मतलब वी बाद में आता है एफ के, इसलिए आएगा ऑर्डर 47 में। तो यहाँ तक जो है हमने ऑर्डर 47 तक जो है एक स्मॉल ट्रिक बनाई है, जो कि कई बार इलॉजिकल लगती है, लेकिन एग्जाम्स में जब हमें लर्न करना होता है या फिर एग्जाम्स में जब हमें रिकॉल करना होता है तो ये ट्रिक्स जो है बहुत ज़्यादा काम आती है, ठीक है। तो 40 तक तो हमने देखा। उसके बाद जो है जैसे जैसे सेक्शंस बढ़ते हैं, सेक्शंस के 4 गैप लेके हमें करना है, जैसे कि 96 का 41, 100 का 42, 104 का 43, फिर 33, 44, 33 सूट्स बाय इंडिजेंट पर्सन, 44 अपील्स बाय इंडिजेंट पर्सन, फिर 109 है जो कि अपील्स टू सुप्रीम कोर्ट होता है, और उसके लिए 45 करस्पॉन्डिंग जो ऑर्डर है वो ऑर्डर 45 जिसमें सुप्रीम कोर्ट से अपील्स के बारे में डिस्कस करता है। फिर आगे रेफरेंस और फिर रिव्यू, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर दी ऑर्डर्स और ट्रिक्स टू लर्न अबाउट द ऑर्डर्स ऑफ सीपीसी। अगर आप चाहते हैं कि रूल्स के रिगार्डिंग भी हम लोग जो हैं वीडियो बनाएं जिसमें आप रूल्स इजीली जो है लर्न कर सके, इंपॉर्टेंट रूल्स इजीली लर्न कर सके, ताकि आपको जो है जो ये डर है सीपीसी का वो जो है पूरा का पूरा खत्म हो जाए और आप आराम से जो है सीपीसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप आराम से सॉल्व कर ले, तो प्लीज़ लेट अस नो इन दी कमेंट बॉक्स। थैंक यू एवरीवन।